मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित रचना पवन दूतिका को बताएंगे। यह पवन दूतिका प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है, जिसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी इसी प्रिय प्रवास को ही कहा जाता है। हरिऔध जी संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि के प्रणाली के आधार पर ही अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बना करके कृष्ण के पास संदेश को भिजवाया है। तो आइए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से वियोगिनी राधा अपने विरह के संपूर्ण संदेश को पवन के द्वारा कृष्ण तक भिजवाती है। आइए हम इस पद के माध्यम से जानेंगे। बैठी खिन्नायक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आशु दृग युगल में, थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सद्गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन, इसी काल वातायनों से। वातायनों, वातायनों का अर्थ है खिड़की। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा को चले गए, तब राधा उनके वियोग में अत्यंत ही दुखी हो जाती हैं। मुरलीधर 2 दिन के लिए बोलकर गए थे और वर्षों बीत गए थे। राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत ही दुखी थी। बैठ खिन्ना यक दिवस, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन। खिन्ना का अर्थ है दुखी होकर, गेह मतलब घर में, अकेली मतलब अकेली। एक दिन राधा कृष्ण के वियोग में दुखी होकर के अकेले ही घर में बैठ जाती हैं। आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते। उसी समय राधा के दृग युगल, युगल मतलब दोनों, दृग मतलब नेत्रों में, उसी समय राधा के दोनों आँखों में आंसू भर आते हैं और लगातार आंसुओं के प्रवाह से धरा का अर्थ है पृथ्वी, भीग जाती है। ठीक, मिला के बोले 2 लाइन। राधा एक दिन दुखी होकर के एकांत घर में बैठ जाती हैं। राधा के दोनों आँखों से अश्रु की धारा निकलना शुरू हो जाता है। लगातार निरंतर आंसुओं के प्रवाह से धरा भीग जाती है, अर्थात पृथ्वी भीग जाती है। आई धीरे इस सदन में, पुष्प सद्गंध को ले। उसी क्षण आई धीरे, धीरे से आती है। सदन मतलब उसी कक्ष में, उसी घर में, पुष्प सद्गंध को ले। कोई पुष्प अर्थात कोई पुष्प सद्गंध, पुष्पों की सुगंध को लेकर के। ठीक, उसी समय धीरे से उसी गेह में कोई फूलों की सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुंदर सुपवन, सु मतलब सुंदर, पवन मतलब हवा, इसी काल वातायनों से, वातायनों मतलब खिड़कियों से,
उसी समय धीरे धीरे उसी गेह में जहाँ राधा बैठी हुई थी, कोई फूलों की सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुंदर हवा खिड़कियों के माध्यम से आने लगती है। ठीक, अब मिला के बोल दें पूरे पद को। आइए मिला देते हैं। राधा एक दिन दुखी होकर के एकांत घर में बैठ जाती हैं। राधा के दोनों आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। निरंतर आंसुओं के प्रवाह से धरती भीग जाती है। धरती भीग जाती है इसका मतलब संपूर्ण धरती नहीं, जिस गेह में राधा बैठी हैं वह गेह की धरती, उस परिसर की धरती भीग जाती है। उसी समय धीरे धीरे फूलों की सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुंदर हवा खिड़कियों के माध्यम से आने लगती है। ठीक, इसके आगे आइए हम पढ़ते हैं। संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब प्रातः वाली सुंदर हवा खिड़कियों के माध्यम से आकर के राधा को स्पर्श करती है, तब राधा संतापों को, संताप अपने शांत तप को और ही ज़्यादा विपुल मतलब बढ़ता हुआ देख करके, ठीक, विपुल मतलब दुखों को और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर दुखिता हो और भी दुखी हो जाती है। ठीक, राधा अपने शांत तप को और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर महसूस करके और ही दुखी हो जाती हैं। धीरे बोली सदुख, और फिर धीरे धीरे बोलती हैं सदुख, दुख से युक्त होकर के, उससे श्रीमती राधिका यों, उससे मतलब पवन से श्रीमती राधिका जी बोलती हैं। अब मिला के बोले, राधा जी अपने शांत तप को, शांत दुख को और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देख करके, महसूस करके और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और धीरे धीरे दुख से युक्त होकर के पवन से श्रीमती राधिका जी इस प्रकार से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी प्रातः पवन, क्यों मुझे है सताती, तुम मुझे क्यों सता रही हो। मैं वैसे भी अपने प्रियतम के विरह में दुखी हूँ और तुम ऊपर से आकर के मेरे दुखों को और भी बढ़ाने का कार्य कर रही हो। हे प्यारी पवन, तुम मुझे क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित मतलब दुखी, काल मतलब समय, क्रूरता मतलब कठोरता। हे प्यारी पवन, क्या तू भी दुखी है काल की क्रूरता से, समय की कठोरता से, क्यों मुझे सता रही हो। इस प्रकार से राधा पवन से कहती हैं। इसके बाद आगे राधा जी क्या कहती हैं, आइए हम अगले पद के माध्यम से जानेंगे। अब पद नंबर 3 में राधा पवन को अपना संदेश वाहक के रूप में चयनित कर लेती हैं। चयनित करने से पहले राधा जी अपने विरह की दशा को
पवन से बताती है। किस प्रकार से राधा अपने विरह के कारण को बताती हैं, आइए हम पद नंबर 3 में देखेंगे। राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे प्यारी पवन, मेरे प्यारे नव जलद, नव मतलब नवीन, जलद मतलब बादल। हे प्यारी पवन, मेरे जो प्यारे हैं, जो प्रियतम हैं, नवीन घन के समान श्यामले हैं। घन मतलब जलद मतलब बादल, कंज मतलब पुष्प, अर्थात यहाँ पर कमल के लिए कहा गया है। कमल से नेत्र वाले, जिसकी आंखें कमल के समान है। एक लाइन मिला के बोले। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मेरे जो प्रियतम हैं, मेघ वर्ण वाले, घनश्याम, जिनकी आंखें कमल के समान है, ऐसे प्रियतम श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से, वो जब से गए हैं मधुबन, तब से वे वापस नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेशा ही भेजा है। हे प्यारी पवन, मैं रो रो के प्रिय विरह में, मैं उन्हीं के प्रेम के विरह में रो रो करके बावली हो रही हूं। हे प्यारी पवन, जाके मेरी सब दुख कथा, तू मेरी सभी दुख कथा को जा करके क्या तू श्याम को सुना देगी, मेरे प्रियतम को सुना देगी। इस प्रकार से राधा पवन से अपने संपूर्ण दुख भरे संदेश को पवन के माध्यम से श्याम तक, मुरलीधर तक भिजवाती हैं। फिर आगे क्या कहती हैं? आगे के पद में राधा जी मार्ग पर सचेत होने के लिए पवन से कहती हैं कि हे प्यारे पवन, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। हे प्यारी पवन, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। भवन का अर्थ है घर, तज का अर्थ है त्याग कर या छोड़कर, अल्प मतलब कुछ ही आगे बढ़ोगी। हे प्यारी पवन, तू ज्यों ही मेरे भवन को छोड़कर कुछ ही आगे बढ़ोगी, तो तुमको शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, तो तुमको न जाने कितनी शोभा वाली, आकर्षक, सुखद, सुख प्रदान करने वाली, मन को मोहने वाली फूलों के बगीचे मिलेंगे। मंजू मन को मोहित कर लेने वाली कुंजों के बगीचा मिलेंगी। हे प्यारी पवन, प्यारी छाया मृदुल स्वर, वहाँ की प्यारी ठंडक युक्त छाया और मुग्ध मधुर स्वर तुमको मोह लेंगी। ऐसे प्यारी मृदुल छाया में मन को आकर्षित कर लेने वाली कुंजों के बगीचे में तुम जाकर के विश्राम करने मत लगना। ऐसे समय तो भी मेरा दुख लख मतलब देख करके या महसूस करके वहाँ पर विश्राम मत करना, अर्थात वहाँ से आगे निकल जाना। मिला के बोले इसी को, आइए हम मिला के बोलते हैं।
राधा मार्ग पर सचेत रहने के लिए पवन से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, ज्यों ही मेरे भवन को छोड़कर, मेरे गेह को छोड़कर तू कुछ ही आगे बढ़ोगी तो तुमको बहुत सारे आकर्षक, सुख प्रदान कराने वाली, मन को मोह लेने वाली फूलों के बगीचे मिलेंगी। उस बगीचे की प्यारी छाया और मधुर युक्त स्वर मोह लेंगी। ऐसे कुंजों के बगीचे में तुम आते वक्त और जाते समय विश्राम करने मत लगना। वहाँ पर मेरे दुखों को याद करके आगे बढ़ जाना। इस प्रकार से राधा पवन को सचेत करती हैं और आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। फिर आगे क्या कहती हैं, आइए हम अगले पद के माध्यम से जानेंगे। राधा फिर सचेत करती हुई पवन से कहती है कि हे प्यारे पवन, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना ना होना। हे प्यारी पवन, ज्यों ही तू शोभा वाली आकर्षक फूलों के बगीचे को छोड़कर आगे और बढ़ोगी, त्यों ही तुमको थोड़ा आगे, कुछ आगे सरस, स मतलब सुंदर, रस से परिपूर्ण, ध्वनियों से युक्त, र मतलब ध्वनि, ध्वनियों से युक्त सतपुष्पों वाला धाम मिलेगा। हे प्यारी पवन, ज्यों ही तू मंज कुंजे युक्त बगीचे को क्रॉस करोगी, आगे बढ़ोगी, तो उसके कुछ ही आगे, थोड़ा आगे तुमको सुंदर रस से परिपूर्ण, ध्वनियों से युक्त, सतपुष्पों वाला, भिन्न भिन्न पुष्पों वाला धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम और अच्छे अच्छे प्रकार के, बहु मतलब बहुत सारे, द्रुम मतलब वृक्ष, लतावान सौंदर्य युक्त देखने को मिलेगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को, ऐसा प्यारा वृंदावन का विपिन जो जंगल है, वह मन को मुग्धकारी, मोह लेने वाली मिलेगी। ऐसी अवस्था में आना जाना, आते वक्त और जाते वक्त इस विपिन से, विपिन मतलब जंगल, इस जंगल से, इस जंगल में कभी मुह्यमाना ना होना, कभी मोहित मत हो जाना। ठीक इस प्रकार से राधा कहती हैं। इसी को मिला के हम फिर से बोलते हैं। आइए हम मिला के पुनः बोल देते हैं। राधा कहती हैं कि हे प्यारी पवन, ज्यों ही तू फूलों के बगीचे को छोड़कर थोड़ा आगे और बढ़ोगी, तो तुमको रस से परिपूर्ण, ध्वनियों से युक्त, भिन्न भिन्न पुष्पों वाला धाम मिलेगा, जहाँ पे तुमको कई प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प दिखाई देंगे। अच्छे अच्छे और अच्छे अच्छे प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, बहु मतलब बहुत सारे, द्रुम मतलब वृक्ष, लतावान और सौंदर्यशाली देखने को मिलेगी। प्यारा वृंदा विपिन, वृंदावन का यह प्यारा जंगल मन को मुग्ध कर लेने वाली मिलेगी। ऐसे प्यारा वृंदा विपिन में, ऐसे वृंदावन के प्यारा जंगल, जंगलों में तुम आते वक्त और जाते वक्त कभी मोहित मत हो जाना,
मुह्यमाना न होना।